साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में हूं। मेरे साथ अशोक निषाद गुरु के नाम से ये जाने जाते हैं। बुंदेलखंड रक्तदान समिति के अध्यक्ष हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है कि समाज में पे बैक टू सोसाइटी के तहत वो डिलीवर कैसे कर रहे हैं। अशोक निषाद गुरु और उनकी टीम ने तय किया कि वो ब्लड डोनेशन के माध्यम से लोगों की सेवा करेंगे। तकरीबन अभी बातचीत में उन्होंने बताया कि 400 लोगों को अपनी टीम के माध्यम से रक्त उपलब्ध करवा चुके हैं। क्या है तरीका अशोक गुरु आपका और लोग आप तक कैसे पहुंचते हैं? देखिए नीरज जी, ऐसा है कि जैसे किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है जिला अस्पताल में, तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट आकर ब्लड सीधे डोनेट करते हैं ज़रूरतमंदों को। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रक्तदान शिविर लगाते हैं और जिला अस्पताल को वो रक्त देते हैं। उनके द्वारा दिया हुआ रक्त ना ही किसी गरीब को मिलता है, ना ही किसी ज़रूरतमंद के काम आता है। मतलब आपका तरीका क्या है? किसी को जरूरत है सीधे जरूरतमंद को ही देते हैं और तुरंत उसको मिलता है, तुरंत वो लाभान्वित होता है। किसी को जरूरत है जी, वो आपकी समिति तक पहुंच कैसे पाता है? वो हमारे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बटे हुए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग सोशल मीडिया में पोस्टें डालते हैं। उन पोस्टों के माध्यम से फ़ोन आते हैं, कमेंटों के माध्यम से जवाब देते हैं। इस तरीके से ज़रूरतमंदों तक हम पहुँच पाते हैं। कल जैसे बातचीत हो रही थी आपसे, आपने बताया कि छतरपुर में ब्लड की जरूरत है जी, तो उसकी जरूरत कैसे पूरी करी आपने? एक रात से फ़ोन आया मेरे पास कि बी नेगेटिव की अति आवश्यकता है। सारा दिन वो ब्लड ढूंढते रहे, बी नेगेटिव उनको कहीं नहीं मिला। तो वो रात से चलकर मेरे पास आए कि ब्लड किसी प्रकार जिला अस्पताल से मिल जाए, क्योंकि नेगेटिव ग्रुप कभी जिला अस्पताल में रहता ही नहीं है। तो मेरे पास एक डोनर था, उन्होंने कहा कि यहीं डोनेट करा के। तो हमने कहा ऐसे ब्लड जा नहीं पाएगा क्योंकि दूरी ज़्यादा है, बगैर टेम्परेचर के ब्लड नहीं जा पाता है। तो मैंने सीधे डोनर को साथ भेज दिया। अच्छा। छतरपुर, मतलब सीधे छतरपुर भेज दिया। और उसके आने जाने की व्यवस्था? आने जाने की व्यवस्था स्वयं उन्होंने व्यय की, जिनको आवश्यकता थी। अभी तक आपकी समिति में कितने लोग जुड़ चुके हैं? मेरी समिति में करीबन अभी 800-900 लोग हैं। 800-900 लोग हैं जो डोनर हैं, देने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, जो डोनर है परमानेंट देने के लिए तैयार हैं। केवल हमीरपुर जिले के या फिर पूरे? हमीरपुर जिले में ज्यादातर किसी न किसी की तो तत्काल मदद हो जाती है। अन्य जिलों में थोड़ा सोशल मीडिया या फोन कॉल के माध्यम से मदद हो पाती है। अच्छा जी। तो अभी तक कितने लोगों को लगभग? अभी करीबन 400 लोगों को लाभान्वित कर चुका हूँ और करीबन मैं भी अपने जीवन काल में 19 बार डोनेट कर चुका हूँ। 1 जनवरी को 20वीं बार डोनेट करूंगा। कहीं पर ऑफिस भी है आपका? जी, जिला अस्पताल में ही हम लोग ऑफिस बनाए हुए हैं। जैसे तमाम लोगों के अंदर भ्रांतियां रहती हैं कि मेरे शरीर से अगर ब्लड निकल जाएगा तो मुझे कमजोरी आ जाएगी, ये नुकसान होगा। तो इतने दिनों से आप लोग ब्लड डोनेट करा रहे हैं, तो क्या इस तरह से कुछ दिक्कत आती है? ऐसा कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। ना ही ब्लड निकलने से किसी प्रकार का नुकसान है, ना ही आप कमजोर होंगे, ना ही किसी प्रकार के। आपके दिया हुआ रक्त 24 घंटे के अंदर उतनी पूर्ति हो जाती। अगर आप नहीं देंगे वो रक्त तो वो तो जल ही जाना, खत्म हो जाना है। नियमित रक्त बनता रहता है। तो कितने महीने में अगर दें तो दिक्कत हाँ, नहीं आती रक्त का मैक्सिमम 3 महीने, साल में आप 4 बार डोनेट कर सकते हैं अधिकतम। किसी भी काम को करने के पीछे लोगों का कुछ मोटिव होता है जी। आप कितने दिनों से लगभग ये काम कर रहे हैं और उससे आपको हासिल क्या हुआ? मैं करीबन कोरोना काल से 6 महीने के ऊपर से रक्तदान बराबर लोग निरंतर मदद कर रहा हूँ। जिसको भी रक्तदान की जरूरत हो, आवश्यकता पड़ती है ब्लड की, मैं तत्काल पहुंचकर डोनर बुलाकर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता हूं। एक भी पेशेंट रक्त की वजह से कानपुर रिफर नहीं हुआ। एक भी गर्भवती महिला रक्त की वजह से कानपुर रिफर नहीं हुई है। करीब इस 6 महीने में निरंतर ब्लड डोनेट करवा रहा हूँ। पैसे से तो किसी से लिए नहीं जाते? बिल्कुल निस्वार्थ भाव सेवा कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का 1 रुपए का। तो आपको क्या हासिल हो गया? मुझे बस सुख मिलता है, शांति मिलती है, यश वैभव, मान सम्मान। अब जब मैं सुबह निकलता हूँ और शाम को आता हूँ और जब रात को सोता हूँ तो इतनी खुशी मिलती है, अपार खुशी मिलती है। अगर रात को कोई डोनेट के लिए मुझे बुलाता है, आवश्यकता पड़ने बुलाता है, तो मैं रात को भी पहुँच जाता हूँ। आप छात्र संघ के उपाध्यक्ष भी रहे हो जी। उसके बाद अब एक हमीरपुर में या फिर बुंदेलखंड में एक ब्लड डोनर के तौर पे जाने जा रहे हो जी। अंतर पाते हैं पहले से सम्मान में? हाँ, बहुत पहले के सम्मान में बहुत अंतर है। लोग मतलब इतने अच्छी नजरों से देखते हैं, इतना सम्मान करते हैं। मैं खुद को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मतलब मुझे अपनी खुशी में शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा हूँ। इतना मतलब अंदर मन से प्रसन्नता होती है। मतलब एक सही राह मिल गई। बिल्कुल, बहुत अच्छी राह मिली है। ये लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, जी, इसका भी ब्लड डोनेशन से कोई संबंध है? मैं थोड़ा इसमें घुल सा गया हूँ। और जैसे मैं लाल ब्लड डोनेट कराता हूँ तो ऐसे मेरे जीवन में लाल सा कुछ हो गया कि मतलब लाल ही लाल नजर आता है कि मतलब लोगों की मदद करूँ तो कुछ ऐसा, जैसे नहीं लोग किसी पार्टी में जुड़ते हैं तो पार्टी सिंबल पहन चलते हैं, इसी प्रकार मैं भी अपना रक्त से जुड़ा हूँ तो ऐसे ही लाल कपड़े मुझे पसंद है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें मैंने देखी, जैसे घर में कोई ओकेजन है, जैसे मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है जी, उसमें भी कुछ शुरू करवाया आप लोगों ने, ऐसा क्या? जी, पिछले मैंने मेरी एनिवर्सरी थी, मैंने अपनी एनिवर्सरी के दिन पति पत्नी दोनों लोग ब्लड डोनेट करने गए हुए थे। अच्छा। तो मैंने डोनेट किया, किसी कारणवश पत्नी का ब्लड कम था, वो नहीं डोनेट कर पाई। लेकिन अपने जन्मदिन, महापुरुषों के जन्मदिन,
महापुरुषों की पुण्यतिथि, इन अवसरों पर रक्तदान जरूर करें। ये यादगार दिन होते हैं, इन यादगार दिनों को संदेश भी हमेशा अच्छा जाएगा। हमेशा के लिए यादगार बनाएं। जैसे आपने कहा कि पत्नी का ब्लड कम था, तो जी। जैसे कोई देने आता है तो जी। पहले उसकी टेस्टिंग होती है। बिल्कुल निश्चित होती है, 12.5 होगा तभी अच्छा, ब्लड अच्छा। डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा उसके नीचे आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। मतलब पूरा एक सिस्टम है जो उसके सिस्टम है। पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल उसका पूरा फॉलो बिल्कुल। किया जाता है। और उसमें करीबन 5 जांचें होती हैं जो निःशुल्क होती हैं, 2,500-3 हज़ार की रक्तदाता की बिल्कुल निःशुल्क होती हैं ब्लड डोनेट करते समय। तो जैसे महापुरुषों की जयंतियों की बात करी आपने, जी। तो जयंती और परिनिर्वाण पे कुछ ऐसी प्लानिंग है समिति की कि उस पर आप आगे बिल्कुल बिल्कुल लोगों को हमारे donate कराने के लिए बिल्कुल प्रेरित बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल ऐसे दिवसों पर हमारे जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो स्वतः आते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले मुलायम सिंह जी का जन्म दिवस था, उस पे लोगों ने ब्लड डोनेट किया हुआ था। कुछ दिन पहले ऐसे मेरी एनिवर्सरी थी, उसमें मैंने ब्लड डोनेट किया हुआ था। ऐसे दिवसों पे ब्लड डोनेट जलकारी करते बाई रहना की जयंती चाहिए। है, संत गाड़िगे की जी है, इन बिल्कुल, सब पे जी कराना बिल्कुल है। बिल्कुल कर सकते हैं। कम 2 मैं बार 3 चाहूंगा बार। कि नेशनल जनमत के दर्शकों को एक नंबर आप बता दें जी जिसके माध्यम से लोग आपसे जुड़ना चाहते हो जी या किसी को जरूरत हो तो वो आपसे संपर्क कर सकें। जी। एक बार नंबर आप बता दीजिए। 94 50 26 32 62 82 99 41 91 05। मैं इन नंबरों को बगल की स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा। देखिए, लोगों का अपना अपना काम करने का तरीका है। अल्टीमेट उद्देश्य ये होना चाहिए कि मानव की सेवा कैसी की जा सके, उसके लिए इन्होंने ब्लड डोनेशन का एक माध्यम चुना। तमाम सारे लोगों से हम लोग भी अपील करते हैं कि इन जैसे लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है, इन जैसे लोगों से जुड़ने की जरूरत है। आप भी लोगों से कुछ अपील करना चाहते हो तो कर सकते मैं हैं। लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी किसी को रक्त की जरूरत हो, अपना हो या पराया हो, रक्तदान निश्चित करें। रक्तदान एक महादान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। रक्त की कमी सिर्फ मानव शरीर ही पूरा कर सकता है और रक्त की कमी कहीं से कोई पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा रक्तदान करें, महादान करें। हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल जनमत के दर्शक इस तरह की चीज़ों से लाभान्वित भी होंगे, इस तरह की चीज़ों से प्रेरित भी होंगे और कोशिश करेंगे कि अपने इर्द गिर्द किसी भी व्यक्ति को अगर वास्तव में कोई ज़रूरतमंद है तो उसको रक्त भी उपलब्ध कराया जाएगा। बातचीत में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि तमाम सारी संस्थाओं में आप बिना जांच परख के अगर ब्लड डोनेट कर देते हैं केवल दिखावे के नाम पर कि हमें कुछ भी करना है तो ब्लड डोनेट ही कर दो, वो ब्लड सही जगह पर नहीं पहुंचता है। तमाम जगह से ऐसी खबरें आती हैं कि ब्लड बेच दिया गया। इसलिए तरीका इनका मुझे ज़्यादा अच्छा इसलिए लगा कि डायरेक्ट जरूरतमंद के पास ब्लड पहुंचाते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है